प्यारे बच्चों को नमस्कार और सभी चाहने वालों को जय श्री राम। पार्ट नंबर 3 पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम आज करने वाले हैं स्टार्ट। पिछले 2 पार्ट्स आई थिंक आपको पसंद आए हों और आपको काफ़ी अच्छे लगे और आपको चैप्टर को समझने में और क्वेश्चन आंसर को बेटा डील करने में कोई डिफ़िकल्टी ना फेस हो रही हो। तो आज का जो पार्ट नंबर 3 है बेटा, वहाँ पे एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लो या टॉपिक बोल लो हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, जब पूछते तो नहीं है बट पूछ सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड है भाई। कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन प्रूफ। आपको प्रूफ करना है या डिस्कस करना है या आपको मतलब पूछ सकते हैं कि भाई रीज़न दो कैसे ऐसा है कि कांग्रेस जो थी वो एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक गठबंधन थी अलग अलग विचारधाराओं का, अलग अलग सामाजिक लोगों का। ये प्रूफ करना है आपको। क्वेश्चन बहुत ईजी यार, दोबारा सुन लो। कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल और सोशल कोलिशन थी। कांग्रेस पार्टी एक अलग अलग विचारधाराओं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विचारधारा? सोच, ठीक है, और अलग अलग समाज के वर्गों की एक कोलिशन थी। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। भाई आप सभी जानते हैं कांग्रेस इमर्ज्ड इन 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी स्थापना? A.O. ह्यूम ने। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। तो जब कांग्रेस की बेटा स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी? एज अ प्रेशर ग्रुप, ठीक है। कांग्रेस इमर्ज्ड इन 1885 एज अ प्रेशर ग्रुप फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल एंड कमर्शियल क्लास टू मास मूवमेंट इन 20th सेंचुरी। यानी कि जब कांग्रेस बनी थी बेटा, तो कांग्रेस की शुरुआत एज अ प्रेशर ग्रुप हुई थी, जिसमें नए नए पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेशनल थे और कमर्शियल क्लासेस थे। यानी कि यू कैन से कि ये अमीर लोगों की पार्टी थी स्टार्टिंग में। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम। एट दैट टाइम इट वाज अ प्रेशर ग्रुप, कि अंग्रेज़ों के ऊपर प्रेशर बनाने वाले लोग थे। आप सभी बेटा शायद जानते ना हो कि कांग्रेस के स्टार्टिंग के 15 से 20 साल के जो लोग थे उनको बोला गया था मॉडरेट्स। उनको बेटा बोला गया था मॉडरेट्स। हिंदी में कहते हैं इसको नरम दल। अगर आप में से कोई बच्चा बीए ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस करेगा तो ये पढ़ेगा, नहीं करेगा तो आज वैसे पढ़ लिया आप लोगों ने। तो कांग्रेस के स्टार्टिंग में 3 पार्ट्स थे। कांग्रेस पहले थे मॉडरेट, फिर थे एक्सट्रीमिस्ट और फिर था आपका गांधीयन इरा। अभी आपको वो सब ने पढ़ना, सिर्फ ये जान लो स्टार्टिंग की कांग्रेस में मॉडरेट्स थे, जिसमें जो मॉडरेट्स पढ़े लिखे थे, प्रोफेशनल्स थे और कमर्शियल क्लासेस थे। और इन मॉडरेट्स का मानना था कि अंग्रेज जो हमारे देश में आए हैं वो भारतीयों को उठाने, भारतीयों को डेवलप करने आए हैं। स्टार्टिंग की ऐसी बात थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आगे चल के ऐसी बातों में बदलाव आया, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कांग्रेस बिगेन एज अ पार्टी डोमिनेटेड बाय इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास एंड अर्बन एलाइट। मतलब अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, ठीक है ना। जितनी भी कांग्रेस थी स्टार्टिंग में, जितने मॉडरेट्स थे कांग्रेस में, वो सब इंग्लिश बोलने वाले लोग थे। इंग्लिश मतलब उनका बहुत शौक था इंग्लिश बोलने का, ठीक है भैया। तो ये जो फेस था ये आगे चल के थोड़ा सा चेंज हुआ। चेंज ऐसे हुआ क्योंकि भाई आगे चल के जैसे जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आते गए, वैसे वैसे कांग्रेस का अरीना, कांग्रेस का एरिया आपका वाइडन, यानी कि वो फैला और बढ़ गया। क्या कह रहे हैं? बट विद एवरी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इट लॉन्च्ड इट्स सोशल बेस वाइडन, ठीक है। जैसे जैसे आंदोलन होते गए वैसे वैसे कांग्रेस में नए नए लोग जुड़ते गए। और ये जो नए लोग जुड़ रहे थे, इन नए लोगों में आपके पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, विलेजर्स थे, वर्कर्स थे, ओनर्स थे, ठीक है। इन सब लोगों ने बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस में अब अपनी जगह बना ली थी।
बेटा ध्यान रखना, 1 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ठीक है। जान पूछ के ये सब हो रहा है, एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना मेरी जिम्मेदारी है। 100 में से 100 का वादा आपका है और मेहनत मेरी भी है और मेहनत बेटा आपकी भी है। तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, इतना आई थिंक आपको बेटा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट, अब क्या हुआ, जब कांग्रेस के फॉलोअर्स फैले तो उसके साथ साथ उसकी जो थी लीडरशिप वो भी अब थोड़ी सी फैलनी शुरू हो। ये पहले की पार्टी थी कांग्रेस की। आज की कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से बॉलर भी सोनिया गांधी, बैट्समैन सोनिया गांधी, विकेट कीपर सोनिया गांधी, अंपायर सोनिया गांधी, रेफरी सोनिया गांधी, टॉस कराने वाली भी सोनिया गांधी। अब इस टाइम की जो कांग्रेस है उसको तो ये हाल है कि सब कुछ सोनिया गांधी है। वैसे अगर किसी को मेरी ये बात समझ ना आई हो तो जाके अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट चेक करना या कल की न्यूज़ पढ़ना आप कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो जो कांग्रेस की लीडरशिप थी बेटा पहले से, वो अब क्या हुई थी बेटा, वो इट वाज एक्सपेंडेड विद एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स ट्रांसफॉर्मिंग आईएनसी। अब सिर्फ कांग्रेस में पढ़े लिखे लोग नहीं थे ऊपर, अब उसमें एग्रीकल्चरल बेस्ड लीडर्स भी उससे जुड़ना शुरू हो गए थे, जो बेटा कांग्रेस को एक रेनबो लाइक कॉलिशन बना रहे थे। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनबो लाइक कॉलिशन? रेनबो लाइक कॉलिशन मीन्स मतलब ये होता है कि रेनबो बेटा आपके 7 रंग होते हैं। तो वैसे बेटा कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग रंगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे बेटा हम रंगों की मतलब किस तुलना किससे कर रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आपको ये, ठीक है। सो नाउ आईएनसी इज हैविंग रिवॉल्यूशनरीज, पैसिफिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स। हर तरह की सोच के लोग कांग्रेस में थे, ठीक है, जिस कारण अब कांग्रेस में थोड़ी बहुत कलह होना भी शुरू हो गई थी। फॉर एग्जांपल कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी बेटा वो अब आपकी सेपरेट होके बेटा कांग्रेस से उसका विपक्ष बन गई थी, ठीक है बच्चों। तो ये हमें बेटा यहाँ पे प्रूफ करना था कि कांग्रेस एक सामाजिक और आइडियोलॉजिक कोalition थी। हमने प्रूफ कर दिया, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है और यही आंसर आपको लिखना है। थोड़ा सा इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को इस चैप्टर के और बेहतरीन नोट्स मैं दूंगा। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। फैक्शंस का मतलब क्या होता है? देखो, इसको पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके स्कूल का। बेटा स्कूल में क्या होता है, स्कूल में ना अगर आप देखो तो स्कूल में ना होते हैं हाउस होते हैं आपके। जैसे एक स्कूल में होते हैं 4 होते हैं हाउस। जैसे मेरे स्कूल में थे अम्बो हाउस, नवरंग हाउस, चक्षु हाउस। वैसे बेटा ये नेहरू हाउस, गांधी हाउस, मतलब अलग अलग होते हैं हाउसेस। तो स्कूल एक ही है, 4 हाउसेस हैं और उन चारों हाउसेस की अलग अलग होती है आइडियोलॉजी, ठीक है। तो वो जो हाउस हैं, एक स्कूल में 4 हाउस हैं, तो वो 4 क्या है, वो 4 होते हैं फैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल के तौर बताया मैंने आपको ये। तो फैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? फैक्शन का मतलब होता है ऐसे ग्रुप्स जो अलग अलग आइडियोलॉजी के होते हैं और एक ही पार्टी में होते हैं, यानी कि ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। जैसे कांग्रेस पार्टी है, अब कांग्रेस पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, तो जो ग्रुप्स थे अलग अलग कांग्रेस पार्टी में, उन्हीं को बेटा बोला गया था फैक्शंस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या चाहता है? ये कंसेप्ट चाहता है कि हम इसको एक्सप्लेन करें कि भाई कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से इन फैक्शंस को टॉलरेट किया, इन फैक्शंस को मैनेज किया। यानी कि ये जो अलग अलग, देखो सिंपल सी बात है, जब एक परिवार में 10 सोच होती हैं तो झगड़े होते हैं, लेकिन जो उन 10 सोच को रखता है साथ जोड़कर वो होता है परिवार का मुखिया। वैसे बेटा कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से जोड़ के रखा वो हमें बेटा इस पॉइंट में पढ़ना है। तो 2-3 पॉइंट्स बेटा आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अ कोलिशन अकोमोडेट्स ऑल दोज हु जॉइन इट। भाई जो एक कोलिशन होता है बेटा वो उन सबको रखता है साथ में जोड़ के जो उसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था बेटा उन सबको मिला के बेटा ये कोलिशन आपका बना था, ठीक है। It has to avoid any extreme position and strike a balance। कोई एक की कोलिशन में किसी एक की नहीं चलती है, यहाँ पे सबको एक साथ मिलके एक बैलेंस को बनाना होता है
और ऑलमोस्ट सारे इश्यूज पे, यानी कि देखो ऐसा नहीं है, देखो अगर अलग अलग व्यूज़ अलग अलग लोगों की होंगे तो डेफिनेटली पार्टी जो है बेटा वो टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे था कि भाई सब लोगों ने मिलके काम किया, सब लोगों ने मिलके एक बैलेंस बनाया, ठीक है, और किसी एक की नहीं, सबकी वहाँ पे मिलकर चली। और बेटा एक कॉलिशन में दो सबसे बड़ी बातें होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है कॉम्प्रोमाइज़, यानी कि अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो आज मैं चुप रहूं और कल मैं अपनी बात को रखूं। होता फर्क पड़ता है चीज़ यार, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको। ज़रूरी नहीं है भाई कि आज ही आपकी बात सब सुने, क्या पता कल आपकी बात को लोग सुने समझें। नेक्स्ट, इंक्लूसिवनेस। सो कॉम्प्रोमाइज और इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क ऑफ कॉलिशन। अब सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस, यानी कि सबको साथ लेके चलने की क्षमता। कांग्रेस में उस समय थी सबको साथ लेने की क्षमता आपकी है, ठीक है। अब क्या था, अब यह सीन बेटा यहाँ पे ये था कि दिस स्ट्रेटेजी पुट द पोजीशन इन डिफिकल्टी, यानी कि बेटा देखो सिंपल बात है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, तो हर तरह की मतलब जो आइडियोलॉजी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं, वो सारी उस पार्टी में हैं। तो अपोजिशन के पास में कोई मौका था ही नहीं, जो ना अपोजिशन थी उसके पास कोई मौका था ही नहीं कोई सवाल उठाने का। क्यों? क्योंकि जब तक अपोजिशन, जब तक विपक्ष कोई बात बोलता तब तक वो बात कांग्रेस के पार्टी का कोई लीडर ही उठा देता था, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे, इट स्ट्रेटजी पुट द अपोजिशन इन डिफिकल्टी दैट एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से वुड आल्सो फाइंड प्लेस इन प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझे बात को, यानी कि भाई कोई दूसरा बंदा बोलेगा इससे बढ़िया कांग्रेस के लीडर्स ही, कांग्रेस के फॉलोअर्स ही, कांग्रेस के मेंबर्स ही सारी बातों को अपनी मीटिंग्स में बोल देते थे। रीजन, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे बेटा ये हुआ था कि जो बेटा आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्शंस थे। अलग पार्टी ना बनाकर एक ही पार्टी में जोड़े रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन फैक्शंस को, कभी भी टूटने नहीं दिया। जो टूट गए वो अलग हो गए, लेकिन टूटे सब नहीं थे। स्टार्टिंग में सबको उसने जोड़ कर रखा था, और यही थी उसकी खूबी कि कांग्रेस ने स्टार्टिंग के कम से कम 40-50 साल तो सही से बैक टू बैक उसने आपका रूल किया था आपका ये। पॉइंट नंबर 2 इज देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस। सबके डिफरेंसेस को सहना, सहनशीलता, उनको समझना, उनके एम्बिशंस को, अलग अलग ग्रुप्स के एम्बिशंस को, उनके एम्स को समझना, और सारे लीडर्स को एक कहते हैं ना एकता के सूत्र में बांध के रखना भी कांग्रेस की बहुत बड़ी ये ताकत थी। भाई बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप, बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने स्टार्टिंग में ये सब अपना मेंटेन करके रखा था। इसी कारण से बेटा, इसी कारण से हमारे इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत के बेटा 10 सालों को हमने बोला था कांग्रेस सिस्टम। क्या बेटा बोला था हम लोगों ने? कांग्रेस सिस्टम। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ही अपोजिशन पार्टी है। एक ही पार्टी के लोग एक पॉलिसी पे अपना कहते हैं ना सहमति भी हो रहे हैं और वो असहमत भी हो रहे हैं, मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं और सपोर्ट नहीं भी कर रहे हैं। तो ये टॉपिक था। एक लास्ट टॉपिक बेटा आपका टॉपिक रह गया है जो बेटा हमको पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके जस्ट बाद। हाँ जी बच्चों, तो बेटा इस जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसका नाम बेटा क्या आपका? इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अक्सर ऐसा लोग कहते हैं कि उस समय पे कोई और पार्टी नहीं थी, बट ये गलत कहते हैं। हमने जब नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वन पार्टी डोमिनेंस जो हुआ है वो हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक कंडीशंस में हुआ, यानी कि हमारे पास में और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो यही पढ़ना है कि उस समय का अपोजिशन कैसा था, क्या बातें थी, बेटा वो सब बातें पढ़नी इसमें आपको। सो इट इज़ नॉट दैट इंडिया डिड नॉट हैव अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि 1952 और 1967 तक ऐसा नहीं था कि कोई अपोजिशन पार्टी नहीं थी, पार्टीज थी, ठीक है। इवन देन इंडिया हैड लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज। बहुत ही कहते हैं मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टीज थी उस समय पर भी, जो कांग्रेस को सही कंपटीशन दे रही थी वोट के टर्म्स में, सीट के टर्म्स में वो आपको जो है वो कंपटीशन आपका नहीं दे पा रही थी आपकी,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देन मैनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज, ठीक है ना। भारत की अगर यहाँ पे बेटा हम लोग बात करें तो बेटा भारत की डेमोक्रेसी में बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज थी, बट दे सक्सीडेड इन गेनिंग only a token representation in Lok Sabha and State Assembly during this period. पार्टीज का होना अलग बात था, लेकिन इन पार्टियों को वोट मिलना, इन पार्टीज को सीट मिलना क्या था, सिर्फ अ टोकन, यानी कि बहुत छोटा स्तर था, जरा सा था इनका स्तर आपका ये, ठीक है। तो ये उस समय की बात आ रही है। येट दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब इन्होंने जितनी सीटें पाई, जितने इनको वोट मिले, उसके हिसाब से इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अपोजिशन का काफ़ी तगड़ा रोल प्ले किया था आपका ये। दिस पार्टीज ऑफर्ड अ सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कांग्रेस पार्टी। जितनी भी कांग्रेस पार्टी की होती थी पॉलिसी या प्रोग्राम, उनको सही तरीके से उनकी बुराई करना, उनको क्रिटिसाइज करने का बहुत सही तरीके से इन्होंने वो काम जो आपका वो किया था आपका इन अपोजिशन पार्टीज ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका, दीज पार्टीज आल्सो ग्रूम्ड द लीडर्स हु वर टू प्ले क्रूशियल रोल्स, ठीक है ना। इस अपोजिशन पार्टीज ने, इन बेटा अपोजिशन पार्टीज ने भले ही ज़्यादा सीटें ना जीती हों, ज़्यादा उन्होंने वोट्स ना ली हों, बट उसके बावजूद भी इनके लीडर्स काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रूम किए गए थे आगे चल के इलेक्शंस में पार्ट लेने के लिए और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए लोकसभा के अंदर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है महत्वपूर्ण किसी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वो चेक एंड बैलेंस करता है आपका ये आपका। द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट इंक्लूडेड, जो बेटा हमारी पहली बार सरकार चुन के आई थी ना, उसके कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दिग्गज नेता भी थे। तो सोचो कितने इनके रिलेशंस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थे, कितने रिलेशन इनके आपके बढ़िया थे, ठीक है। दिस शोज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दस दिस फेस वाज वेरी यूनिक, ठीक है। ये उस समय की बात थी, आज की डेट में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आज की डेट के अंदर रिस्पेक्ट तो म्यूचुअली है ही नहीं, लेकिन उस समय बहुत ही रिस्पेक्ट थी। एक माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिया गया एक बहुत ही प्यारा भाषण था, या एक छोटी सी क्लिप आती है, यूट्यूब पे सर्च करना आप लोग, जब वो कहते हैं कि उनको हमारे कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने एक इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बना के बाहर भेजा था किसी काम के लिए, बात करने के लिए, और नेहरू जी ने उनको एक बार काफ़ी प्रेस किया था कि उन्होंने काफ़ी तगड़ा भाषण दिया था लोकसभा की एक सेशन में आपका ये। तो दिस शोज के उस समय के रिलेशंस काफ़ी बढ़िया थे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी एज कंपेयर टू आज की डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा टॉपिक था। अगर हम लोग पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस यहाँ तक खत्म हो चुका है, लेकिन अगर जो आपका नया सिलेबस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये चैप्टर जो है 50% अब तक कर लिया है। अब जो बेटा पार्ट नंबर 4 देखने वाले हो, जो बेटा नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, वहाँ से हम लोग चैलेंजेस 2 एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस वाले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो अब पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम में जो आपका वो मर्ज हो गया है।